Hello, my dear friend. This is Sahid, Chup, your mentor. So, in Pro Education, we had started a series which is based on the foundation of mathematics, basics, which deals with the basics of mathematics, basic concepts. Okay, so we had already completed two lectures, so which is based on the topic divisibility. Okay, so in today's class, we are going to start with decimal. Okay, so let's proceed further. डेसिमल टॉपिक आज हमको पढ़ना है। तो अब डेसिमल क्या होता है कि दो तरह का होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है जो एंड कर जाता है, जैसे 0.25। अब ये ख़त्म हो गया, इसका आगे नहीं जाएगा, ठीक है ना बात। जैसे 0.5 एंड हो गया, 0.4 एंड हो गया। मगर नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि वो एंड नहीं होता है, 4 2 4 2 4 2 4 2 चलते चल जाता है। या फिर 0.243233 4 कोई भी उल्टा पुल्टा नंबर चलते चल जाता है, राइट। तो वो मेरा किसका गिनती में आता है, वो मेरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की गिनती में आता है। उसी में होता है मेरा क्या, रैकरिंग डेसिमल और नॉन रैकरिंग डेसिमल। रैकरिंग मतलब रिपीटिंग, ये वाला, ये क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है। और नॉन रैकरिंग जो रिपीट नहीं करता है, सेकंड वाला क्या है, नॉन नॉन रैकरिंग, और ये वाला है मेरा रैकरिंग डेसिमल। ओके, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में अगर हम लोग देखना चाहें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल बेसिकली क्या होता है कि जो एंड कर जाए, राइट। तो एंड अब कैसे करेगा, समझ। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर कोई एक नंबर है, ठीक है, जैसे 2 4, अगर हम इसको 10 से डिवाइड करें तो 2.4 आ रहा, समझा ना बात। या फिर 4426 है, तो अगर हम इसको मान लो 10,000 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 0.4426। तो ये कहाँ से आ रहा है, जब हम इसको देखेंगे, इसका फैक्टर देखेंगे तो 2 × 5, इसका फैक्टर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2⁴ × 5⁴। समझ। इसका मतलब हमको क्या समझ आ रहा, हमको ये समझ आ रहा कि कोई भी एक नंबर फ्रैक्शन जो है उसका डिनोमिनेटर में अगर मेरा जो है 2 और 4 सॉरी तो 2 और 5 का क्या हो, मल्टीपल में हो। 2 और 5 का मल्टीपल या फॉर्म कह सकते हैं हम लोग। तो 2⁹ और 5n और 5m। अच्छा, अब इसमें मेरा गलती क्या है, देखो। अब अगर ये वाला डिफरेंट रहा, राइट, तो और ये वाला डिफरेंट रहा तो क्या होगा कि एक, जैसे कि मान लो 2⁻² है और 5⁻³ है, तो इसमें क्या होगा कि 10 जो बनेगा वो 10⁻² बनेगा और एक 5 बच जाएगा। समझा। तो इस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में ये होना चाहिए कि यहाँ पर जो पावर होगा वो सेम होगा, राइट। तो अब इसमें और आगे जैसे देखते हैं कि अब जैसे मान लो मेरा एक नंबर दे दिया, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे 4/5 है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या देखेंगे, 0.8। कितना है, 0.8। इसको तो हम डायरेक्ट डिवाइड किए इस तरीके से,
समझ रहे ना बात। ट्रेडिशनल मेथड से इस तरीके से डिवाइड किए तो 0 आ गया, 8 बार में 40 आ गया और ये वाला काट दिया। लेकिन हम इसको कैसे देखना चाह रहे हैं, हम इसको ऐसे देखना चाह रहे हैं कि 5 था, हमको इसको 10 बनाना है। तो क्या करेंगे, 2 करेंगे। क्यों, क्या कि यहाँ पर 5 टू द पावर 1 है तो यहाँ पर भी 2 टू द पावर 1 आएगा। अब जब 2 नीचे दिया है तो 2 हमको ऊपर भी देना होगा। तो कितना हो जाएगा, 8/10 मतलब 0.8। राइट, समझ में आ रहा बात। बस यही चीज़ है। तो और भी एग्जांपल, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो। जैसे कि अगर हम नंबर ले लिया 27/18, 27/18 ये नंबर ले लिया, इसको हमको करना है। तो अब इसको हम कैसे करें, तो अब जब हम 18 का फैक्टर देख रहे हैं तो ये 3 का स्क्वायर और 2 है ना। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो 2 और 5 के अलावा जो भी नंबर आएगा वो मेरा क्या करेगा, वो मेरा नॉन रिपीटिंग बनाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, इसको हटाना होगा। अगर ये हट गया तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, और अगर ये नहीं हटा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाएगा। तो हालांकि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये 27 है तो ये 9 इसको काट देगा 3 बार में, तो यहाँ क्या बचा, 3/2। समझ में आया ना बात। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 5 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 5। अब नीचे आएगा 10 मतलब 1 0, तो मतलब 1 डेसिमल आएगा, और ऊपर आएगा 15 मतलब 1.5। ठीक है बात। तो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट, तो इसमें क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 5/16 एंड्स आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। 16 है मतलब 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 है तो हमको 5 टू द पावर 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको ना देख करके हम बस खाली क्या देख रहे हैं कि 2 टू द पावर 4 है तो मैक्सिमम पावर 4 जा रहा, तो डेसिमल भी कितना नंबर के बाद जाएगा, 4 के बाद जाएगा। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 29/2.5 एंड्स आफ्टर। कब ये एंड करेगा, तो हम यहाँ देखें क्या, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आया, इसको काटो 5 5 बार में और 5 2 बार में। समझ में बात। अब यहाँ क्या है, 5 टू द पावर 1 बच रहा। समझ आया, तो मैक्सिमम कितना हो रहा, 1। तो कितना डेसिमल के बाद करेगा, 1 डेसिमल प्लेस के बाद आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखो इसमें क्या है, 3 है। समझ आया, तो 9 चौके 36 और 37/9, तो 9 3 तो मतलब नीचे का जो 9 है वो तो हटेगा नहीं, तो ये नहीं होगा। काहे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होने चाहिए, होने के लिए यहाँ 2 का और 5 का ये फॉर्म में नीचे आना चाहिए। राइट, अगर ये फॉर्म में नहीं आएगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। हमको तो सिंपल सा मालूम है कि यहाँ 5 है तो यही होगा, हम मार्क आगे बढ़ेंगे। हालांकि हम इसको मिला ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं, तो 7 21 और 22, 22/7 ये भी नहीं काट पाएगा। उसी तरीके से 7/3 ये भी नहीं काट पाएगा। सही में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी 3 है, इसमें 11 है, इसमें क्या है, इसमें भी 3 है और इसमें 7 है। ठीक है, तो इसमें 3 है तो क्या ये 3 का मल्टीपल है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब ये 11 है तो 61 11 का मल्टीपल है, नहीं है। 11 का मल्टीपल रहेगा तभी तो नीचे से मेरा 11 हटेगा, तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाएगा। तो ऐसे डेसिमल बना पाएगा, टर्मिनेटिंग नहीं बना पाएगा। राइट, अब इसमें देखो, इसमें क्या है, नीचे 3 है और ये क्या 3 का मल्टीपल है, हाँ है, मतलब कि 3 इससे हट सकता है। अभी हम पूरा सॉल्व नहीं कर रहे, बस खाली हम चेक कर रहे हैं हट सकता है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें 7 है, क्या ये 7 का मल्टीपल में आता है, नहीं, मतलब तीनों ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया, मेरा आंसर क्या हो गया, सी वाला। अच्छा, अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो 57/120 जो कि क्या हो जाएगा, 57 बाय ये हो जाएगा मेरा 4 × 3 × 10। ठीक है, तो ये इसको काट देगा 19 बार में।
तो अब यहाँ पर नीचे तो हम उसको चलो ठीक है सॉल्व करेंगे, मगर हम क्या देख रहे हैं कि नीचे अब मेरा क्या बच रहा, 2 का पावर 3 और 5 का फॉर्म में आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। हम इसको मार के आगे बढ़ जाएंगे। विच द फॉलोइंग हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 72 को अगर हम देखें तो ये 9 और 8 बना रहा। अगर ये 8 सिर्फ 8 रहेगा 2 to the power 3 तो मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल बना देगा। मगर यहाँ पर क्या है 9 आ रहा, तो 9 की कौन सा केस में हट रहा, देखो इसमें 3 है, ठीक है नहीं हट रहा। इसमें क्या है 6 है, एक 3 रह जा रहा। इसमें क्या है 3 है, एक 3 इसमें भी रह जा रहा, तो इसमें पूरा कट जा रहा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब देखो 144 का जब हम फैक्टर कर रहे हैं तो ये क्या है 12 और 12, मतलब 3 और 3 इससे भी आएगा, मतलब कि 9 मेरा आ रहा। मेरा जो एक्स्ट्रा निकल रहा वो क्या निकल रहा 9, तो ऊपर से मेरा क्या कटना चाहिए 9, तो मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा बी, सिर्फ उसमें ही 9 है। विच इज द फॉलोइंग इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें से अच्छा इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो इसमें क्या है देखो, इसमें ये हो जाएगा मेरा 0.05, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा 0.4, ठीक, माइनस, एक मिनट हम इसको है ना अच्छा से लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये मेरा क्या दे रहा है, ये दे रहा है 0.05 प्लस 0.4, ठीक है, माइनस, अब ये हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा, ये 25 है, 25 तो 5 का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर 4, तो 24, तो 0.24। अब इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ कुछ नहीं तो मतलब 0 है, तो 5 प्लस 0 5, और 5 में से 4 गया तो 1, तो 1 ये 2 में आ रहा। और उसके बाद फिर यहाँ क्या है 45, 45, 45 में से 24 जाएगा तो मेरा क्या बचेगा 21, ये होगा आंसर। If the denominator of a rational number is in the form of 2 to the power n where n and m are non-negative integers, ये क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, 2 to the power n है और 5 to the power m है, देन द डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा टर्मिनेटिंग, हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर ये सेम नहीं भी है, मान लो कि n जो है वो ग्रेटर देन m है और n जो है m से एक बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें एक और 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, बराबर होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आया? इसमें द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू क्या है देखो, इसमें कितना डेसिमल है, इसमें दो दो नंबर के बाद डेसिमल है, यहाँ 3 है तो 3 2 5 हो जाएगा, तो 5 किस में है देखो, इसमें क्या है 3 2 5, इसमें क्या है 6 है तो 6 वाला नहीं होगा, इसमें 3 है इसमें 4 है, मतलब कि 4 होगा आंसर। समझ में आ रहा ना बात। सो हाउ मेनी डिजिट्स विल बी देयर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। अच्छा इसमें क्या है हम क्या देखें कि ये दोनों लास्ट का जो नंबर को हम देख रहे हैं 5 × 5 मतलब 5 ही है, लास्ट में क्या बचेगा 5। इसका मतलब क्या है कि ये अब इसमें जो डेसिमल का जो चेंज होगा वो ज़्यादा मतलब वैसे घटना घटेगा ना बढ़ेगा, राइट। मतलब जो टोटल है गिन करके जितना आएगा, जैसे इसमें क्या है 4 है 4 3 7, तो कितना हो जाएगा 7। अब अगर हम बोल दिए कोई एक नंबर है मेरा 0.42 है और 0.25 है, ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन मेरे मतलब डेसिमल क्या बोलता है डेसिमल कितना डिजिट के बाद आएगा, इसमें 4 डिजिट के बाद कितना आना चाहिए 4 डिजिट के बाद, 2 इधर 2 इधर, मगर हालांकि क्या है ये गलत है, क्या क्यों, क्या कि इसका लास्ट का 2 और इसका लास्ट का एक 5 है, जब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो तो हमको नज़र आ रहा है। समझ में आ रहा बात, तो एक जीरो ऊपर में आएगा न्यूमरेटर में, राइट, और नीचे क्या है, नीचे मेरा 4 जीरो है, तो एक जीरो तो कम से कम कट रहा है, तो 4 तो नहीं होगा उससे कम होगा। समझ में आ रहा, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो उसी हिसाब से
क्या होगा कि हमको ये भी चेक करना होगा कि मल्टीप्लाई के बाद एंड में ज़ीरो आ रहा है क्या। अगर ज़ीरो आ रहा है तो हमको क्या होगा, हमको वहाँ पर फिर सॉल्व करके चेक करना होगा, ठीक है, कि मेरा कितना डेसिमल कट रहा है। ठीक, तो अब इसमें देखते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसमें देखो, इसमें 1 है, इसमें 3 है और इसमें 4 है। तो कितना हो गया, 4 3 7 और 1 8 हो गया। मतलब 10⁻⁻8। ठीक, और 10⁻6 यहाँ पर पॉइंट में है, मतलब -8 है, या फिर 10⁻6/10⁻8। जब इसको हम देखेंगे तो 10⁻−2, 10⁻−2 मतलब 1/100। तो ये दोनों ही आंसर होगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू क्या होगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 4 × 4 × 4 × 4, तो ये हो जाएगा मेरा 1024। ठीक है। अब इसका देखो डेसिमल, इसमें क्या है, 3 2 5 और 1 6, टोटल कितना डेसिमल है 6, मगर ऊपर में एक जीरो है तो ये इसको क्या कर देगा, काट देगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 5। तो अब 5 देखो, इसमें क्या है 4 है, तो ये तो नहीं होगा। इसमें कितना है 5 है, तो यही आंसर होगा, क्या कि पूरा टोटल का मल्टीप्लिकेशन तो 1024 है, ये तो ऐसे भी नहीं होगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें 19 × 19 का वैल्यू अगर 361 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 361 तो पक्का होगा। अब इसमें डेसिमल गिनो, 1 2 3 4 और -1, 4 -1 तो कितना हो जाएगा 3। तो देखो 3 कौन वाला है, यही वाला है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इफ क्या बोल रहा है, 0.46 इंटू 137.5 का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 63.25 है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर 2 जीरो है और यहाँ पर 1 जीरो है, 3 जीरो हो रहा है, मतलब 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, 3 - 1 पे सब्ट्रैक्ट हो रहा तो 2 हो रहा। अब इसमें देखो, इसमें क्या है 460 और 1375। अच्छा, इसको अगर हम लोग देखें ज़्यादा बिना कंफ्यूज हुए, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, तो 460 इंटू 1.375, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम उसी हिसाब से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इसमें हमको डेसिमल अगर यहाँ पर चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से और डिवाइड करना पड़ेगा, तो और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 460 में हमको 0.46 लाने के लिए तो 1000 से यहाँ पर डिवाइड करना होगा और 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब कि ये टोटल का वैल्यू कितना है, 63.25। समझ में आया कैसे, क्या कि इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 0.46। ठीक, और इसका वैल्यू जो है मेरा, इसका वैल्यू है नहीं, मल्टीप्लाई तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, 100 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना। नीचे मेरा ये वाला रह जाएगा, तो इसका वैल्यू मेरा क्या है, इसका वैल्यू 137.5। तो अब मेरे पास क्या बच रहा है, अब मेरे पास बच रहा है 10⁻³ ऊपर और 10⁻² नीचे, मतलब ओवरऑल 10 बच रहा है। ठीक है, तो मतलब इसका वैल्यू जो है 63.25 है, इंटू 10 बच रहा, मतलब 632.5, ये वाला होगा आंसर। सेम है। इसको हम क्या करते हैं, एक बार और बता देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं क्या कि 0.46 नहीं, हमको तो क्वेश्चन उतारना है ना। इसमें क्या है 460 इंटू 1.375 ये है। ठीक है, तो 1.375, तो 1.375 को हमको क्या करना है, 1 3
7.5 बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 137.5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, ठीक। और 460 को 0.46 बनाने के लिए यहाँ पर 1000 से डिवाइड करना होगा और 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब कि ये टोटल का वैल्यू ये टोटल का वैल्यू क्या हो रहा है 63.25, ठीक। और इधर से क्या बच रहा है 10⁻³ और 10⁻², समझा ना बात। तो अब क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा कि 63.25 इंटू 10 जब करेंगे तो एक डेसिमल क्या होगा, पीछे घसकेगा, तो 632.5 ये मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें हम लोग क्या कि तो हम तो सॉल्व करके बता दिए। इसमें क्या है कि हम देख रहे क्या कि हमको 3 डेसिमल आगे बढ़ना है, 3 डेसिमल आगे बढ़ना है। जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के टाइम में हम क्या करेंगे, पावर क्या होगा मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब हमको पीछे डेसिमल को पीछे स्लाइड करना है तो मेरा पावर ये क्या बोलता है 10⁻, जो रहेगा मेरा मल्टीपल उसका, वो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना। अब आगे चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमको दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले देखो कि मतलब कि हाईएस्ट कितना है डेसिमल 3 है, ठीक है, 3 डेसिमल है। तो यहाँ पर देखो इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें 2, मतलब कि ये आंसर नहीं होगा। अब इसमें देखो यहाँ पर 2 है, मतलब तीसरा में क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर 2 है तो तीसरा में हो जाएगा 0, यहाँ पर में 1 है तो दूसरा में भी 0 और तीसरा में भी 0, मतलब कि क्या होगा तीसरा डिजिट जो है वो 8 आएगा ही आएगा, मतलब कि आंसर मेरा क्या हो जाएगा सी। अब इसमें क्या है, हाईएस्ट कितना है, हाईएस्ट मेरा 3 डेसिमल है। तो 3 डेसिमल में ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये तो 2 है, तो ये तो नहीं होगा। अब इसमें क्या है 1.1, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है कि 3 बनाना हमको, 2 0 जाएगा, ठीक। अब ये क्या है 1.001, ठीक। और 10.01, अब हमको 3 डेसिमल बनाना है तो एक 0 अपने से लगाएंगे और 11.11 एक 0 अपने से लगाएंगे। तो देखो लास्ट में क्या आ रहा है 1, तो 1 मेरा यही है। सेम हम इसी तरीके से किए थे। इसमें क्या किया था, हम डायरेक्ट इसमें देख लिए थे और इसमें हम इसे क्या किए कि इसको अरेंज करके देख लिए। समझ आया ना बात। हालांकि मेरा टाइम इसी में बचेगा। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें जो है हाईएस्ट डेसिमल किस में है, सबसे ज़्यादा डेसिमल इसमें है जो कि 4 डेसिमल है। तो 4 4 4 4 तो सब में है। अब देख रहे क्या, इसमें 3 है, इसमें 3 है और 4 तो किसी में है ही नहीं, मतलब 9 का 9 आएगा ही आएगा। अब इसमें देखो तीसरा में 1 है, इसमें तीसरा में 9 है और इसमें तीसरा में 9 है, मतलब कि 9 9 18 और 1 19। तो तो दूसरा में भी मेरा क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो मतलब ये तो आंसर होगा नहीं। तो ये 19 हो गया, 19 का 9 हाथ में बचा एक कैरी। तो मेरा क्या बोलता है तीसरा डिजिट जो होगा पीछे से, तो यहाँ 0 है, यहाँ 9 है और यहाँ पर क्या है 0 है। तो क्या हो जाएगा कि एक कैरी हो जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा। कैसे हो गया यार, हम कंफ्यूज हो गया क्या यार। ऐसे कंफ्यूज होते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, बहुत बदनामी हो जाएगा यार। देखो इसमें क्या है 4 डिजिट है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। तो 4 में क्या है तो 9 का 9 तो आएगा ही आएगा। अब तीसरा में देखिए, ठीक है, मतलब कि अगर हम देखें तो पीछे से
दूसरा है, इस तरफ से अगर हम देखें तो तीसरा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड तरफ से देखेंगे तो तीसरा डेसिमल, तो तीसरा डेसिमल क्या हो जाएगा, 9 और 1 10 और 9 1 19, 19 का 9, 9 हाथे बचा 1, तो इधर से क्या हो जाएगा दूसरा, तो इधर से दूसरा एक ये है, एक ये है ना, और इधर में क्या है 0, तो 1 2 3 3 रहेगा। तो ये तो ऑलरेडी मेरा कट गया था, तो 3 एक ये बचा, तो मतलब ये भी मेरा कट गया और ये भी मेरा, सॉरी सॉरी सॉरी, तो क्या हो गया, इधर मेरा 3 आ गया। अब ये दोनों हमको देखना है। अब ये 9 9 तो आ ही रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला इस तरफ से पहला डेसिमल में क्या है, मेरा 0 है, यहाँ 9 है, यहाँ 0 है, मतलब 9 का 9 आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 9 है, यहाँ पर डेसिमल के बाद क्या है, मेरा यहाँ 9 है, यहाँ 0 है, यहाँ 9 है और यहाँ 9 है, तो कितना हो जाएगा 27, 27 मतलब 7, तो मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा लगता है कि यार ये तो एकदम सर दर्द है, तो इसको ज़्यादा दिमाग एकदम बुद्धि नहीं लगाना है, इसको एकदम अरेंज कर दो। हाईएस्ट मेरा 4 है, 4 0 ले लिया, यहाँ हो जाएगा 9 0 0 1 9 अपने से एक 0 बैठा दिया, यहाँ हो जाएगा 0 9 1 9, फिर यहाँ ले लिया 9 0 0 0 1, यहाँ पास मेरा होगा 9 1 9, तो इसको हम किए 9 आ गया, तो ये 19 का 9 हाथ बचा 1, यहाँ पर 3 आ गया, फिर 9 आ गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 आ गया। 7 तक हम देखे, हम मुँह देख करके आगे बढ़ जाएंगे, खेल ख़त्म हो गया। इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू हमको बताना है। तो पहले तो देखो 0.4 है, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा +0.404, मतलब हाईएस्ट 3 डेसिमल है, तो 3 डेसिमल एक ही में है, तो इसको मार के आगे बढ़ेंगे, बाकी छोड़ देंगे। फाइंड द डेसिमल ऑफ दिस, इसका डेसिमल बताना है, डेसिमल फॉर्म। तो इसमें क्या है, इसको हम देख रहे हैं कि 1.7 है, इसका क्या है मेरा 0.52 है, और इसका क्या हो जाएगा 0.03 और 7 हो जाएगा 7 5 7 5, ठीक है। 2 2 7 5 और यहाँ पर 2, तो मेरा ये और आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर देखो 2 है और एक ऐड हो जाएगा, तो यहाँ 3 डेसिमल, यहाँ पर 2 है और 3 5 डेसिमल, तो हाईएस्ट 5 जाएगा, तो सब में तो 5 ही है यार। 5 है, तो देखो लास्ट में क्या बच रहा है 9, ठीक है, इसमें 5 है, हाईएस्ट मेरा यही है, तो लास्ट में मेरा क्या जा रहा है 9, ठीक है, 0 0 0 4 5 ऐसे आएगा। और ये तो तुम्हारा कितना जा रहा है 4 ही जा रहा, मतलब कि ना सिर्फ एक ही है जिसमें लास्ट में 9 है, मार्क आगे बढ़ जाएगा आदमी, इतना क्या सोचेगा यार, तो टेंशन वाली चीज़ नहीं है यार। इसमें देखो, इसमें क्या है 3 2 5, हाईएस्ट कितना गया है 5, तो 5 देखो किस में है 5 इसमें है, इसको मार्क आगे बढ़ जाएगा, उतना जोड़ल जाएगा यार, टाइम है किसी के पास। इसमें बिना डेसिमल का वैल्यू कितना है 312, अब इसमें भी 312 आएगा, मगर ऊपर में कितना है 3 डेसिमल और नीचे कितना है 4 डेसिमल, तो 10⁻³ और 10⁻⁴, मतलब कि इसका वैल्यू जो मेरा होगा 10⁻⁻1 आएगा, मतलब 31.2 आएगा आंसर, ये हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इस एक्स का वैल्यू बताना है, क्या है 0.0007 बाय एक्स इज इक्वल्स टू 0.7, 0.7 इधर आएगा, 7 7 काट देगा, ऊपर में कितना डेसिमल है 4, इधर से नीचे हो जाएगा 1, तो कितना बचेगा 3, तो 3 ये वाला होगा, उसको मार के आगे बढ़ जाएंगे, उतना दिमाग नहीं लगाना। इसमें क्या है 0.0961 का वैल्यू जो है 0.31 दिया हुआ, ठीक है। तो अब हमको बताना है 9, अच्छा ये तो बहुत लंबा नंबर है, इसको देखो गिनो 3, अरे यार पीपीटी मेरा बहुत गड़बड़ चीज़ है, 3 3 6 2 8, मतलब 4 है, तो 4 डेसिमल देखो किस में है, 4 डेसिमल मेरा इसमें है, इसको मार के आगे बढ़ जाएगा, उतना दिमाग ना लगाना।
हम्म, अब क्या है, हम्म, इसका वैल्यू मेरे दिया 136, ये 2 है, मतलब कि 2 डेसिमल है तो 1 डेसिमल बाहर आएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 13.6, और इसमें कितना है 4, तो मतलब 2 आएगा, 2 आएगा, मतलब कि पॉइंट ऐसे आएगा। समझ में आया ना बात। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 4, तो 4 आएगा, तो 4 तो एक ही को है, इसको मार के आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, इसका वैल्यू क्या है 4624 का वैल्यू 68। ये सब ज़्यादातर एनटीपीसी में पूछता है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछता है। इसको आदमी सॉल्व करल बैठ गया तो फिर हो जाएगा कहानी ख़त्म। कहानी ख़त्म होगा तो पता चलेगा क्या कि 1.5 घंटा कैसे निकला था पता नहीं चलेगा। उतना आदमी सोचल जाएगा, उतना टेंशन नहीं लेना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड से एकदम एक्टिव रखना है, जहाँ समझ में आए ठाए ठाए। तो अब इसमें क्या करना है, इसको तो हम चीज़ दिए यार, हालांकि ख़राब नहीं लग रहा, ठीक है लग रहा। तो बिना डेसिमल है इसमें, बिना डेसिमल का 68 है। अगर यहाँ पर 2 डेसिमल है तो 1 डेसिमल आएगा, तो 6.8। यहाँ पर कितना है 4 है तो 2 डेसिमल आएगा, तो 0.68। यहाँ पर कितना है 3 3 6, मतलब 3 डेसिमल आएगा, 0.068। तो हाइएस्ट कितना गया 3, लास्ट में कितना है 8, लास्ट में 8, 8 से 14 4, दूसरा में 4, है ना। और यहाँ पर हो गया कितना, ये 6 है ना, 8 से 14 रे 15, यहाँ पर 5 आएगा, तो 5 वाला तो एक ही है। इसको थोड़ा फ्रेश कर देते हैं, नहीं तो बोलेगा यार ये तो तुम गजबजा के लिखता है, कैसे लिखता है यार, ये तो पगला आदमी है, ऐसे बोलेगा तो। हालांकि मैथ पढ़ाए वाला आदमी के ऐसे ही बोलता है सबकी, तो पागल लड़का है। तो 6.8 है, और ये कितना हो जाएगा 2 डेसिमल के बाद 0.68, ठीक है। और ये 3 डेसिमल के बाद 0.68 ऐसे हो गया, 0.068। तो 8 का 8 उधर गया, 8 से 14 का 4 इधर हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, तो एक ही नंबर है मेरा पर, ये वाला 7 वाला। इसको मार के आगे बढ़ जाएंगे। अब है √21 का है 4.58। अच्छा, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, 7/3 दिया हुआ, हम क्या कर रहे हैं, हमको 21 का वैल्यू दिया हुआ, तो हम क्या किए 3 मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर और 3 मल्टीप्लाई कर दिए नीचे, तो ऊपर क्या हो जाएगा 21, √21 ऑटोमेटिक आ गया। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इसका वैल्यू हो गया 4.58, और नीचे 3 × 3, मतलब कि नीचे कितना आ जाएगा 3। अब इसको हमको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए क्या 3 बन जा 3, डेसिमल आ गया, तो 1 तो सब में है, और एक इधर चल गया 15, तो 3 5 15, तो 3 5 15 जो है मेरा सब में है, 5 तो सब में है। अब फिर यहाँ पर क्या बचा 8, तो 3 2 6, तो देखो 2 तो सब में है, तो हम पूरा क्लोज बनाया गया। 6 अभी बचा कितना 2 2 0, तो कितना हो जाएगा 6 18, 3 6 18। तो देखो यहाँ पर 6 नहीं है 7 है, मतलब कि मेरा राउंड फिगर के बाद वही आंसर आएगा, मार के आगे बढ़ जाना। √6 का वैल्यू 2.45 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ पर √6 है, तो इसका वैल्यू मेरा हो जाएगा, मेरा टैबलेट वो जानता है यार, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, 2.45। ये क्या है 6 × 4 है, तो 4 है, √4 का वैल्यू कितना होगा 2, मतलब 2 × √6, मतलब 2 × 2.45, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4.90, ये हो जाएगा 4.90, समझ। और ये कितना है 9 × 6, 9 6 54 होता है, 9 × 6, इसको अगर रूट के अंदर डाला तो मतलब इसका तो 3 बाहर आ जा रहा, तो 3 × √6 मतलब 2.45, तो ये कितना हो जाएगा 7.35, ठीक है। अब इसको हमको ऐड करना, ऐड ही तो करना बोला है यहाँ पर, तो कितना 5 5 10, लास्ट में 0, यही दोनों है, तो ये दोनों को हटा दो अब, ठीक है।
ये कितना हो जाएगा, एक इधर आ गया 17, 17 के साथ हाथ बचा 1, तो कितना हो जाएगा 14। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। ये वाला मेरा आंसर, बहुत ज़्यादा चीज़ थी हम। अरे ये तो ख़त्म हो गया, तो मज़ा आ रहा था पढ़ाई में, और यहाँ पे जानता है यार हर बार कट जा रहा। खैर चलो ठीक है, ये तो मेरा लेक्चर 2 ख़त्म हो गया। लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड। नॉन टर्मिनेटिंग में अच्छे अच्छे सवाल पूछता है, और ज़्यादातर सवाल जो मेरा पूछा जाता है वो पूछा जाता है आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है। तो बेसिक मेरा क्लियर रहेगा तो हम लोग ढेर सारा सवाल एक एक बार में सॉल्व कर सकते हैं। देखे और फटाक से मारे, खटाक खटाक खटाक, सिद्धू पाजी जैसा। चलो ठीक है भाई, थैंक यू।